चहूं दिक्पात अग्नि से जो घर घर जलती है रूहें। चहूं दिक्पात अग्नि से जो घर घर जलती है रूहें। इन्हें बचने का उससे अब महा अधिकार मिल जावे। इन्हें बचने का उससे अब महा अधिकार मिल जावे। करे हम बेनती सारे जीवन का द्वार खुल जावे। बनने का इन सब को महाअधिकार मिल जावे। गुरु देवात्मा जग में धर्म का दान देते हैं। गुरु देवात्मा जग में धर्म का दान देते हैं। उसे पाने का इन सबको महाअधिकार मिल जावे। उसे पाने का इन सबको महाअधिकार मिल जावे। करे हम बेनती सारे जीवन का द्वार खुल जावे। सेवक बनना जो देव गुरु का महा सौभाग्य है जग में। सेवक बनना जो देव गुरु का महा सौभाग्य है जग में। उसे पाने का इन सबको महाअधिकार मिल जावे। उसे पाने का इन सबको महाअधिकार मिल जावे। सेवक बनने का इन सबको महाअधिकार मिल जावे। करे हम बेनती सारे जीवन का द्वार खुल जावे। हाजिर वैसे तो गुरु महाराज के चरणों का पता लगना ही, गुरु महाराज के मिशन का पता लगना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। और उसमें यहाँ सेवक बनना ये महासौभाग्य है, जैसे बताया गया है। ये अभी इंसान को होश नहीं है, लेकिन जैसे कल श्रीमान जी ने बताया कि वो दिन आएगा, इंसान के पास और चारा ही कोई नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ पर आना पड़ेगा। टाइम लग सकता है क्योंकि इंसान सुख अनुरागी है, और जब इसको अपनी विकास में सुख मिलेगा तब आएगा, दौड़ेगा उसको। तो अभी ऐसा रहेगा प्रोग्राम कि मैं थोड़ा सा बयान करूँगा, फिर हम लोग एक एक
सेवक जो उन्होंने किताब लिखी है द वर्ल्ड एज आई सी इट, उन्होंने एक जगह लिखा है कि टू थिंग्स आर इन्फिनिट, कि दो चीज़ें लिमिटलेस है, वन इज यूनिवर्स एंड द सेकंड इज ह्यूमन स्टुपिडिटी। और आगे लिखा कि आई डू नॉट नो अबाउट द यूनिवर्स। तो उनका कहने का मतलब ये था कि इंसानी पागलपन के बारे में मैं जानता हूँ, यूनिवर्स के बारे में मैं नहीं बता सकता। तो आप मुझसे और इनसे ज़रूर इनके साथ कहेंगे कि ये बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। ये पागलपन की घटनाएं हम रोजाना देख रहे हैं। ये गाय को माता बता के और इंसानों का कत्ल कर देना, ये पागलपन नहीं तो क्या है। ये बुलंदशहर में भी घटनाएं ऐसी हुई, मार दिया गया। ये दिल्ली में आपने टीवी पे आ रहा था कि एक फैमिली के 11 मेंबर्स ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। ये एक और पागलपना की कहानी है। और ये इंसानों के अंदर नीच परिवर्तन, ये दिन ब दिन आपने देखा कुछ सालों में ये और भी बढ़ गया है। कारण क्या है? कारण ये जो रात नाटक मंचन यहाँ पर हुआ, कारण वही बहुत शानदार वो नाटक था कि दया का भाव ही खत्म होता जा रहा है। उपकार वो ढूंढना पड़ता है, वो जैसे कहते गुम गए हैं। उपकार, श्रद्धा, कृतज्ञता, सेवा, दया, ये है ही नहीं। जब ये घटनाओं का कोई विश्लेषण किसी ने किया ही नहीं, क्यों होते हैं ये? कारण क्या है कि उनके पास साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। और जो वहीं पे गुरुओं के पास को जाते हैं, वो उनको रास्ता और ही बता देते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये आपके पुराने जन्मों का वो आपको सजा मिल रही है। वो बेचारे, वो इसलिए हम यूं ही तो ये भजन नहीं गाते कि जिनको समझा रहनुमा वो तो खुद ही थे गुमराह। तो ये कारण है, वो खुद ही गुमराह थे, तो वो दूसरों को क्या बता पाते। और लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो रिलीजियस टीचर्स हुए हैं, जो प्रीचर्स हुए हैं, जो सूझवान थोड़े बहुत कुछ इंसान हुए हैं, उन्होंने ये जरूर कहा है कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे पहचानो, कि तुम हो क्या। तो ये सारे संसार को ये परम पूजनीय सतगुरु गुरु महाराज ने पहली बार बताया कि तुम क्या हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम हो क्या, तुम्हारा मकसद क्या है। तो बहुत सिंपल लफ्ज़ों में कहा कि हम इवोल्यूशन के प्रोसेस में जानवरों के कड़ी से आए हैं। हम इंसान हैं। इंसान एक बॉडी है, एक मैटर है और फोर्स है, जीवनी शक्ति है। और जिस तरह ये विकास का क्रम जो नियम के अधीन है, उसी तरह इंसान की उत्पत्ति भी नियमों के अधीन हुई है। और इंसान का जिस्म और आत्मा भी उन्हीं नियमों का अधीन है। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे कल बताया गया कि जिस्म के जो आगे नियम है बनने और बिगड़ने के, उसी तरह आत्मा के बनने और बिगड़ने के नियम है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर आपका विकास आप चाहते हैं तो वो विकास की कड़ी के साथ जुड़ जाइए। और वो उन्होंने हमें साथ में बताया, वो सात्विकता के जो है पॉइंट्स है वो उन्होंने बताए हैं। और वो बताया कि आप कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपना विकास कर सकते हैं। और जो लोग जुड़े हैं उनकी जीवनियों में जो गैर मामूली तब्दीली आई है, वो जिंदा त्यागता वो शास्त्र हैं हमारे पास। ये अभी परसों आपने देखा, ये नज़ारे में समझो देश समाज के अंदर ही पैदा हो सकते हैं, कहीं और सुने भी नहीं होंगे, देखे तो क्या होंगे। श्रीमान जी को जैसे कर्मचारी श्रेणी में जब लाया गया तो मैं समझता हूँ वो जैसे मैंने कहा स्वर्गीय घटना थी। वो जो इनके मिथ्या जो देवी देवताएं भी जिनको कहते हैं, वो शायद वो भी तरसते होंगे ऐसी घटनाओं को देखने के लिए कि बहुत योग सपुत्री ने
श्रद्धेय श्रीमान जी का जो सम्मान किया, वो आंखें भर आती हैं। ये कहाँ वो दुनिया है, वो सुसाइड्स की और वो रेप्स की, और कहाँ ये सम्मान की। तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे आके वो जैसे स्कूल में एडमिशन जब होता है ना, तो बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ पहुँचूँगा, और वही बच्चा एक दिन कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। और उन्हीं को खुदा ना खास्ता ये गुरु महाराज का दर मिल जाए, तो वो अपने वो मानसिक शक्तियों के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियां जो डेवलप कर सकता है, उसका कोई अंदाजा नहीं। तो आज मैं आप सबको जो सेवक बन रहे हैं, ये बधाई एडवांस में देता हूँ कि आपके जीवनों में बहुत उच्च तब्दीली आने वाली है। ये हमारे पास ये सारे जो फोटोज लगे हुए हैं, ये शरद पी कर्नल जी की हैं, एसपी कर्नल साहब हैं, ये शरद देवत सिंह जी हैं, ये कुमारी प्रेम देवी जी हैं। ये सभी एक दिन इसी तरह सेवक बने थे, और मैं आशा करता हूँ आपसे कि यकीनन आप में से भी इन्हीं की तरह निकलेंगे। जो इनकी जीवनी में उच्च परिवर्तन आया है, वो पढ़ने वाला है, वो रोंगटे खड़े कर देते हैं, और बाहर की दुनिया में तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम आके थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो फिर भी हमारा वो लेवल वो नहीं होता जो उनके गौर से वो जान सके उनको, इसीलिए तो हम पढ़ते नहीं हैं। अगर हमारा लेवल होता, अगर वो जानने का होता, तो दुनिया कुछ और होती। तो इसलिए मैं समझता ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जीवनों में बहुत कुछ तब्दीली आए, और यकीनन मैं समझता हूँ आएगी। तो अगर मैं एक एक करके नाम बोलूँगा तो कृपा करके वो खड़े हो जाएं और उनका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो जो पहली श्रेणी में आज लिए जा रहे हैं, वो सौभाग्यमान से सबसे पहले है श्रीमती प्रीत कौर मोगा से। तो कृपा करके खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। हाँ जी, इनका इंट्रोडक्शन नैन्सी मैडम कहाँ? ये मोगा से हैं, और जहाँ जितना मुझे बताया गया है कि मैंने देखा भी है कि ये रेगुलर सभाएं, संडे की सभाएं रेगुलर अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा दिल रखते हैं। और सोलन में भी हमारे जो सत्संग होते रहते हैं, रेगुलर वहाँ आते हैं। बहुत यहाँ आए सभी धर्म समाज की तरफ से सदैव की जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर परम पूजनीय श्री देव गुरु भगवान जी के जन्मदिन शत मुबारकबाद देती हूँ, और कोटि कोटि गुरु महाराज को प्रणाम करती हूँ। मेरे स्कूल के लिए और मेरे लिए और सबके लिए ये बहुत ही सौभाग्यवान की बात है कि हमारे स्कूल देश समाज मोगा में पब्लिक स्कूल की अध्यापिका गुरप्रीत मैडम, उनका नाम गुरप्रीत मैम है, ये 2-3 साल से रेगुलर संडे सभा में आती हैं। और इनका ये विशेषता है, एक दिन इनके मार्केट में मुझे बच्चे और हस्बैंड मिले, मुझे बोल लगे मैम सदैव की जय। दोपहर का टाइम था। जो 2 साल पहले मुझे बोलते थे गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग मैम, लेकिन इन्होंने क्या बोला सदैव की जय। मेरा तो मन इतना खुश हो गया। और देख लो संडे सभा में आना, और पिछले संडे ये बहुत जोर पा रहे थे मैम, कहते मैम मैं प्लीज़ सेवक बने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं क्या प्रतिज्ञा पढ़ लो देख लो। कहते मैंने तो छोटी सी गुरु महाराज की फ़ोटो अपने घर में रखी हुई है टेबल पर, इनकी ये वर्डिंग थी। मेरे तो उस टाइम मन में इतना आ गया, मैं क्या देखो मैं अपने श्रद्धा के जोगिया नाना जी के कहने पर देश समाज में मैं आती थी, तो सभा में बस छोटे होते खुश होकर खेल के हम चले जाते थे, इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन इनकी जब मैं ये वर्डिंग सुनी तो मेरे मन में इतना वो हुआ। अभी देखो एक बाहर की दुनिया में जो जी रहे हैं, कहते मैडम मैं पहले वीरवार शनिवार ऐसे प्रेज करती थी, मिथ्या विश्वास में थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह निकल चुकी हूँ। उनकी ये खुद की वर्डिंग है।
कहती फिर मेरी इनके मतलब घर की इनकी मदर है जो इनके साथ है, इनका कोई भाई बहन नहीं है, ये अपनी मदर को साथ रखती हैं। देखो इसके लिए अपनी मदर का सारा खर्चा पानी दवाई का, बड़ी मुश्किल से मेडियोकर फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इनकी मदर को जब मैं मिली वो भी कहते हैं मैम सतदेव की जय, तो मेरा इतना मन खुश हुआ। देखो फिर तो इनका बनता है, हम इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि गुरु महाराज के मिशन में जुड़ी रही। जैसे सभापति जी ने बताया कि ये सबसे पहले सेवक बनना इसका फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद फिर निश्चय ही जो कुछ बनेंगे। इसके लिए मैं मंगल कामना करती हूँ गुरु महाराज का। धन्यवाद। मैडम एक मिनट। टीचर बहुत पुराने हैं जी, कुशल्या मैम भी हर संडे सभा में आते हैं। ये कोटकपुरा से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब इससे कुछ बुक्स लेकर पढ़ूंगी, तो मैंने बोला पहले आप ऐसे नहीं, तो फिर इन्होंने 1-2 बुक्स लाइब्रेरी से ली। जो हृदय परिवर्तन बुक है, बिल्कुल छोटी सी बुक है, इन्होंने पढ़ी और इनके मन को छू गई। मैंने तो इनको, मेरे पास बुक थी हृदय परिवर्तन, मैंने सबसे पहले इस बुक को इनको दिया, तो इन्होंने बुक जब पढ़ी तो इनको बहुत अच्छा लगा, तो कहने लगे मैम सही बात है, जैसे कि हम करते हैं नहीं शनिवार को नेल नहीं काटने, ऐसी बातें जो मिथ्या विश्वास में बचे हुए हैं, नहीं जो मंदिर जाना है ऐसे फिर ही हमारी कामना पूरी होएगी, सुख नहीं है। कहते ये मुझे सच में अंदर से लगने लगा ये मिथ्या विश्वास है। कहते ये कैसे पता चला? गुरु महाराज के दर पर आकर, जैसे कि संडे से ये भी रेगुलर सभा में आते हैं। ये दोनों टीचर्स हैं जो हमारे पब्लिक स्कूल के हैं। मैं कई बार इनको कहती हूँ, मेरे टीचर्स की ड्यूटी मैं इनको कह देती हूँ आप ना एक संडे छोड़ के, जैसे कि टीचर्स को लगता है संडे घर का काम करना है, कहेंगी नहीं मैम घर का काम अपने आप हो जाएगा, हम हर संडे रेगुलर आपके साथ जाएंगे। मैं फिर देखो इनकी यही मुझे मतलब देश समाज के साथ जुड़ना ये सब अच्छा लगा, और गुरु महाराज और सबका आपका आशीर्वाद इनके साथ रहे। सभापति जी के शहर के हैं जो इनको गाइड करते रहेंगे, जो बुक्स पढ़ते रहेंगे। अच्छा इनकी भी ये वर्डिंग है उनकी खुद की, मैं इनके घर नहीं किसी को मिली, लेकिन ये कहते मैं जाऊंगी ना घर से स्कूल से, तो मेरे बच्चे, इनके दोनों बच्चे इनको हाथ जोड़कर सतदेव की जय बोलते हैं, हाँ प्यारी हाथ लगाते हैं। नहीं तो पहले कहते थे हेलो मम्मी आप आ गए, देखो कहते कितनी चेंजेस आ गई। देखो पहले बोलना हेलो मम्मी आप आ गए, फिर देखो जब स्कूल से जाते हैं 3 बजे तो पैरी हाथ लगाकर बोलते हैं मम्मी सतदेव की जय। वही देखो ये कैसे चेंज आया, मैं कुछ संडे सभा से आने में।